आगे चलते हैं। इंडेक्स नोटेशन जो कि ऊपर दी हुई है, इंडेक्स नोटेशन जो है वो हमारे पास, इसको कहते हैं कि अगर हमारे पास सेम डिजिट हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये आपस में 5 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इसकी पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 3 जो है वो इसकी पावर है और ये 5 रेज़ टू पावर 3 इसको पढ़ेंगे। अब ये 2 यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और आपस में ये सेम नंबर है, इसको 2 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह 6 आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 रेज़ टू पावर 4। ऐसे अगर हम सेम डिजिट को रिप्रेजेंट करें, ये इंडेक्स नोटेशन को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमारे पास सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, मल्टीपल, और जगह ज़्यादा घेरे हैं, तो हम उनको इस तरह पावर की शक्ल में लिखकर इसको छोटा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें पता चल गया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। हम देखते हैं, एक कंपोजिट नंबर हमने कंसीडर किया है 18। अब 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमने, ऐसे फैक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 18 बनाए। इसके दो मेथड हैं, जो मुझे आसान लगता है वो ये वाला है। ठीक है, अब इस मेथड में 18 को सबसे पहले मैंने स्मॉलेस्ट, हमने हमेशा करना है इसको ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर नंबर एंड कंटिन्यू टिल यू गेट 1। हम देखा हमने कि ये लास्ट पे इवन नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको लाजमी बताऊंगा अगली वीडियो में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अच्छा, यहाँ पे एंड पे इवन नंबर था 8, हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 9 ज़ार 18, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। अब 2 जो है वो 9 के टेबल पे 2 नहीं आता, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट 3 ज़ार 9, उसके बाद 3 1 ज़ार 3। जब तक 1 नहीं आता हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब ये जो नंबर्स मेरे पास लिस्टेड हैं 2 3 और 3, ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई होकर 18 बना रहे हैं। अब इस 3 और 3 ये रिपीट हो रहे थे, मैंने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया ताकि मेरे पास जगह स्पेस भी बच जाए, और ये एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग 18 एज अ प्रोडक्ट, ये हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है, इसी के लिए इसने प्रोडक्ट लिखा है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स इसलिए कि ये नंबर जितने भी हैं 2 3 और 3 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का, जो कि आपस में मल्टीप्लाई होके हमें 18 दे रहा है। और इसको हम कहेंगे कि ये हमने प्रोसेस किया जिससे हमें प्राइम फैक्टर्स इसके मिले हैं, और इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो रहे होते, ये मल्टीपल ज़रूर होते हैं लेकिन आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते। 2 18 का मल्टीपल है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 18, ये मल्टीपल 18 का ज़रूर है, बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है जो कि मल्टीप्लाई होके 18 बनाए। इसमें कॉमास हैं, ये प्रोडक्ट है जो नीचे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मल्टीप्लाई होकर 18 बनाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस है, स्टूडेंट्स अक्सर इसको जो है वो मिक्सअप कर देते हैं। अच्छा, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो मेथड यूज़ किया था वो ये था, इसलिए कि मुझे ये इजी लगता है। जो सेकंड मेथड है, प्राइम 2 मेथड्स टू ऑब्टेन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर ट्री भी है, ये ग्रेड 5 में भी पढ़ाया जाता है आपको। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे फैक्टर ट्री में करते हैं वो मैं लाजमी बताऊँगा। हमें एक लाइन में ये सर्कल लाजमी, अच्छा अब 60 है ना, तो जो ब्रांचेस में से ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं ना, हम उधर बड़ा नंबर यूज़ करेंगे, और जो ब्रांच सेम रिपीट हो रही है उधर हम कोशिश करेंगे प्राइम नंबर लिखें छोटा। अब 60 है, एंड पे 0 है, जो कि इवन नंबर कंसीडर किया जाता है, और इससे पता चल जाता है कि ये 2 के टेबल पर आएगा। अब 2 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा कि ये सिंगल ब्रांच थी। अब 30 यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इससे आगे मल्टीपल ब्रांचेस और जा रही हैं। अब ये 2 मैंने लिखा, और ये 30, 2 और 30 आपस में मल्टीप्लाई होकर 60 बनाते हैं। मैंने चेक कर लिया इसको कैसे कि 2 जो है वो 30 का मल्टीपल था और ये 60 बन गया आपस में। अब 30 मज़ीद आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, जो ब्रांच सिंगल है मेरे पास मैं फिर उधर छोटा नंबर लिखूंगा, ये 2 और 2, इससे आगे मज़ीद ब्रांचेस नहीं निकल रहे हैं। अब इसी तरह 15, 2 और 15 आपस में मल्टीप्लाई होकर 30। अब 15 के मज़ीद 2 ब्रांचेस जो नीचे से निकल रही हैं, सब ब्रांचेस वो हैं 3 और ये 5। जो मेरे पास लास्ट रो बचेगी ना, हमने इस 2 को एज इट इज़ नीचे उतारते जाना है। जो हमारे पास कुछ भी नहीं, हम सिंगल ब्रांच को है उसको एज इट इज़ नीचे लिखते जाएंगे। अब जो हमारे पास लास्ट रो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इन आपस को मल्टीप्लाई, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें
सेम आंसर मिलेगा जो कि 60 है और ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया जो कि 2⁻², 3 और 5 जो कि एक दफ़ा ही था, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा मेथड जो मैंने आपको अभी समझाया 18 का, ये हमने एज इट इज़ 60 के लिए किया है, ठीक है। इसको लाजमी समझना है, स्मॉलर सेट हमने शुरू किया है हमेशा करते करते जब तक हमारे पास 1 नहीं आता। उसके बाद हमने ये सारा जो एक कॉलम में लिखा हुआ है उस आंसर को एज इट इज़ लिख दिया। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम टू चेक द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड।